नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम आपके लिए सामान्य विज्ञान का पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है, आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और हाँ, यहाँ पर टोटल अभी हम लोग 30 MCQ देखने वाले हैं, जिसमें से आप कितना सही कर पाते हैं लास्ट में कॉमेंट में बता दीजिएगा। जिसका जिसका आपको यहाँ पे आंसर पहले से ही पता है तो कॉमेंट में बताते चलिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न को देखिए, क्या बोल रहे हैं कि सर्वदाता किस रुधिर वर्ग का होता है। क्या सर्वदाता रुधिर जो होती है वो किस वर्ग का होता है? जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है वो कौन सा ब्लड होता है? तो आपके यहाँ पे ओ होता है। कौन सा होता है? ओ वर्ग जो रुधिर वाले होते हैं उस सबको जो है अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्या बोल रहे हैं, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें जीव विज्ञान की शाखा जिसमें से नस्ल सुधारना कहलाता है, क्या कहलाता है? जिसमें से नस्ल सुधारना कहलाता है, तो कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, यूजेनिक्स। क्या यूजेनिक्स, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन यूजेनिक्स देख पा रहे हो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, जिसको यहाँ पे आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहिएगा कि एक भी वीडियो जो आपके यहाँ पर है वो मिस ना हो पाए। बिल्कुल ही टॉप लेवल क्वेश्चन आपका हम यहाँ पे अपलोडेड कराते रहते हैं। और अभी जो क्लास चल रही है प्रीवियस ईयर का क्लास चल रही है, जो सारे सब्जेक्टों का बारीकी बारीकी से हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए, यदि पिता ए रुधिर वर्ग का है, क्या यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा, क्या बोल रहा है, यदि पिता जो है वो ए रुधिर वर्ग का है और माता जो है वो बी रुधिर वर्ग का है, तो उसका जो संतान होगी वो कौन सा वर्ग का होगा? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है दोस्त, क्या पूछ रही है? यदि पिता जो है वो ए रुधिर वर्ग का है और माता जो है वो बी रुधिर वर्ग की है, तो उसका जो संतान होगी वो कौन सा वर्ग का होगा? तो आपको मैं बता दूं, इसका संतान जो है वो आपके यहाँ पे ए रुधिर वर्ग का भी हो सकता है और बी रुधिर वर्ग का भी हो सकता है और ए भी हो सकता है और तथा ओ भी हो सकता है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। तो ए वाला भी हो सकता है और बी वाला भी हो सकता है और ए बी वाला भी हो सकता है और ओ वाला भी हो सकता है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, क्या पूछ रही है, जीन क्या होता है? क्या जीन जो है वो क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, जीन जो है वो डीएनए का एक भाग है। क्या डीएनए का एक भाग है? जीन क्या है दोस्तों? डीएनए का एक भाग है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में डीएनए का एक भाग देख पा रहे होंगे। डीएनए जो है वो जीन जो है क्या है? तो डीएनए का एक भाग है जीन। इस बात को यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डीएलएड के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। फुल वीडियो आप लोग यहाँ पे वॉच कीजिएगा। जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरा टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आकर ज्वाइन कर सकते हो। जिसको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो ये मेरा नंबर है 9102413761, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट कीजिएगा। आपके यहाँ पे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जो डीएलएड से रिलेटिव या और भी कोई कंपटीशन से रिलेटिव आपके यहाँ पे अपडेट जो है मिलती रहेगी। तो प्लीज इस व्हाट्सएप पे आप लोग एक बार एसएमएस कीजिए, आपको यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में ही। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, जिसको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अब यहाँ पे क्या बोला कि RH पद किसके नाम पर उत्पन्न हुआ है? क्या RH एक पद है जो किसके नाम पर उत्पन्न हुआ है? तो किसके नाम पर उत्पन्न हुआ है दोस्त? RH एक पद है जो किसके नाम पर उत्पन्न हुआ है? यहाँ पे जिसको आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे। तो RH एक पद जो है दोस्त वो किसके नाम पर उत्पन्न हुआ है? तो आपके यहाँ पे बंदर रिसर्च के नाम पर, किसके नाम पर? बंदर रिसर्च के नाम पर जो है वो RH पद उत्पन्न हुआ है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, क्या पूछ रही है, किस तापक्रम पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है? क्या किस तापक्रम पर जो है एंजाइम सक्रिय होता है? क्या होता है? सक्रिय होता है। किस तापक्रम पर एंजाइम जो है वो सर्वाधिक सक्रिय होता है? तो किस ताप पर होता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे? 40 डिग्री सेल्सियस पे, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में 40 डिग्री सेल्सियस देख पा रहे होंगे। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाइए, तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। अब क्या बोल रहे हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है? क्या एक स्वस्थ मनुष्य जो है वो प्रतिदिन कितना ऊर्जा की आवश्यक होती है? जिसको यहाँ पे आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे। क्या पूछ रहे कि एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है?
तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। 2900 कैलोरी की, कितने की? 2900 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में 2900 कैलोरी देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? ग्लाइकोजन का संचयन होता है क्या? ग्लाइकोजन का जो संचयन होती है वो कहाँ से होती है? तो यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा बताएंगे, जिसको नहीं पता उसको मैं बता रहा हूँ। ग्लाइकोजन का जो संचयन होती है वो आपके यहाँ पे यकृत एवं पेशियों से होती है। कहाँ से होती है? यकृत एवं पेशियों से होती है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में यकृत एवं पेशियों देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रही है? शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपाचय होता है क्या? शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट का उपचाप होता है उसको क्या कहते हैं? शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट का उपचापय होता है तो कैसे होता है दोस्त? तो आपको यहाँ पे इंसुलिन के द्वारा, किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में इंसुलिन के द्वारा देख पा रहे हो दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, मोटापा किसकी अधिकांशता के कारण होता है क्या? मोटापा जो है वो किसकी अधिकांशता के कारण होता है? बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है और नॉर्मल क्वेश्चन भी है कि मोटापा जो है वो किसकी अधिकता के कारण होता है। तो मोटापा किसकी अधिकता के कारण होती है दोस्त? तो आपको यहाँ पे मोटापा जो है वो वसा उत्तक के कारण होती है। किसके कारण होती है? वसा उत्तक के कारण होती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है वसा उत्तक देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, 1000 ग्राम द्रव्यमान की कार और 1000 केजी द्रव्यमान की ट्रक को 2 सेकेंड में रोकने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी यदि दोनों समान वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से कर रही हो? यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा, क्या बोल रहे दोस्त? 1 केजी द्रव्यमान की कार और 1000 ग्राम द्रव्यमान की ट्रक को 2 सेकेंड में रोकने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? क्या 2 सेकेंड में उसको रोकने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी यदि दोनों सामान्य वेग 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति कर रही है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगा, माइनस 2500 न्यूटन। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछ रहे हैं? किसी बंदूक से 0.06 ग्राम की कोई गोली 40 मीटर प्रति सेकेंड से वेग छोड़ के जाती है। यदि बंदूक 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के वेग से पीछे हटती है तो इसका द्रव्यमान निकाले। क्या बोल रहे? किसी बंदूक से 0.06 ग्राम की कोई गोली 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से छोड़ जाती है। यदि बंदूक 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के वेग के पीछे हटती है तो इसका द्रव्यमान निकाले। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगा, 12 केजी। क्या 12 केजी? जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्त कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान है परंतु भार भिन्न भिन्न होता है वो कहलाता है क्या? क्या प्रश्न पूछ रहे दोस्त कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान है परंतु भार जो है वो भिन्न भिन्न होता है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा, समस्थानिक कहलाती है। क्या कहलाती है? समस्थानिक कहलाती है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान है परंतु भार जो है वो भिन्न भिन्न होता है वो क्या कहलाता है? तो आपको यहाँ पे समस्थानिक कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में समस्थानिक देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंद होते हैं? क्या निम्नलिखित में से किसमें जो है, यहाँ पे 4 विकल्पों में से किसमें जो है वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंद होता है? तो किसमें होता है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, NaOH में होता है। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में NaOH देख पा रहे होंगे, NaOH जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, कैथोड किरणें हैं। कैथोड किरणें जो है वो क्या है? तो मैं आपको बता दूं, कैथोड किरणें जो है वो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की धारा है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की धारा है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनों की धारा जो है वो देख पा रहे होंगे। कैथोड किरणें क्या है दोस्त? इलेक्ट्रॉनों की धारा है, इलेक्ट्रॉनों की धारा है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है बिहार डेली से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन अपलोडेड होती रहती है।
और अभी जो क्लास चल रही है वो प्रीवियस ईयर का क्लास चल रही है। फिर यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो आपके यहाँ पे मीथेन है। कौन सा है? मीथेन है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन है मीथेन को देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछ रही है? यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्त कि प्रोड्यूसर गैस का ईंधन तथा क्या प्रोड्यूसर गैस का ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में क्या नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह गैस प्राप्त की जाती है। प्रोड्यूसर गैस का ईंधन, बात को समझिएगा, प्रोड्यूसर गैस का ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह गैस प्राप्त की जाती है। तो कहां से प्राप्त की जाती है दोस्त? तो ये जो आपके यहाँ पे है वो मापों को उद्धति से मापों को उत्ती कोक पर प्रवाहित की जाती है। क्या कहती है? भापों को उत्पत्ति कोक पर प्रवाहित करने पर, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 को देखिएगा, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन रहेगी? क्या तापमान को कितना कम कर देने से जो है सभी गैस जो है वो शून्य आयतन रहेगी? क्या रहेगी? शून्य आयतन रहेगी, शून्य आयतन घेरेगी। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 43 के सी हो जाएगी, -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, तापमान पर दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान अध्ययन में अणुओं की समान संख्या रहती है, यह नियम कहा जाता है? क्या तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है, यह नियम कहा जाता है? यह नियम कहा जाता है। तो कौन सा नियम कहा जाता है दोस्त? यह नियम जो आपके यहाँ पे है अवोगाद्रो का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवोगाद्रो का नियम कहा जाता है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछ रही है? सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जानने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच व अनुमापन किया जाता है? तो किसका किया जाता है दोस्तों? 45 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए हो जाएगा, सीसा व कार्बन कण का। किसको? सीसा एवं कार्बन कण का किया जाता है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे हो दोस्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक एक कमेंट करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्त। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। बिल्कुल ही टॉप लेवल क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है अपलोडेड होती रहती है।